नमस्कार दोस्तों, विमर्श के इस अंक में आपका स्वागत है। शतरंज में जीत हमेशा सबसे ताकतवर खिलाड़ी की नहीं होती। जीत उसकी होती है जिसके सारे मोहरे एक ही दिशा में चलते हैं। लेकिन अगर घोड़ा अपनी चाल चले, ऊंट अपनी, हाथी अपनी और वजीर अपनी, तो राजा चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, बाजी हार सकता है। भारतीय राजनीति में आज कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। 2029 का लोकसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन उसका सबसे बड़ा ट्रेलर 2027 में रिलीज होगा। सवाल यह है कि क्या इन 7 चुनावों के बाद देश को नरेंद्र मोदी का कोई मजबूत विकल्प दिखाई देगा, या फिर विपक्ष एक बार फिर अपनी ही चालों में उलझ जाएगा। आज इसी राजनीतिक शतरंज की पूरी बिसात को समझेंगे। दोस्तों, 2027 को केवल विधानसभा चुनाव का साल समझना सबसे बड़ी राजनीतिक भूल होगी, क्योंकि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले यह आखिरी बड़ा राजनीतिक टेस्ट होगा। इस साल 7 राज्यों में चुनाव होंगे: उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। इन 7 राज्यों के नतीजे सिर्फ सरकारें नहीं बनाएंगे, ये बताएंगे कि 2029 में भाजपा की चुनौती कौन बनेगा। लेकिन आज की तस्वीर देखकर एक सवाल बार बार सामने आता है: क्या विपक्ष सच में भाजपा को चुनौती देने की स्थिति में है, या फिर हर पार्टी अपनी अपनी लड़ाई लड़ रही है? आइए राज्य दर राज्य पूरी तस्वीर समझते हैं। पहली बिसात उत्तर प्रदेश की। अगर शतरंज की भाषा में कहें तो उत्तर प्रदेश पूरी बिसात का बीच वाला खाना है। जो इस हिस्से पर नियंत्रण रखेगा, उसकी आधी बाजी पहले ही मजबूत हो जाएगी। 2027 में सबसे बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश का होगा। यहां मुकाबला मुख्य रूप से भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच दिखाई देता है। अखिलेश यादव लगातार भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, कभी राम मंदिर के मुद्दे पर तो कभी सामाजिक समीकरणों पर, कभी ब्राह्मण राजनीति पर। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी चुप नहीं बैठी है। राहुल गांधी अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, युवाओं के सम्मेलन कर रहे हैं, भर्ती, बेरोजगारी और सामाजिक मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं। यानी दोनों भाजपा के खिलाफ हैं, लेकिन दोनों की रणनीति अलग है। यही सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर दोनों का लक्ष्य एक है तो रास्ता अलग अलग क्यों? यही भाजपा को फायदा मिलता है, क्योंकि विपक्ष का वोट जितना बटेगा, भाजपा को उतना ही फायदा होगा। दूसरी बिसात है पंजाब की। यह राज्य बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग है। यहां भाजपा अभी भी खुद को मुख्य मुकाबले में लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज की स्थिति में मुख्य लड़ाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दिखाई देती है। यहीं से इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। दिल्ली में दोनों साथ बैठते हैं, लेकिन पंजाब में दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आम आदमी पार्टी नहीं चाहती कि कांग्रेस मजबूत हो, और कांग्रेस नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी दोबारा सत्ता में आए। तो फिर जनता सवाल पूछती है, अगर दिल्ली में साथ हैं तो पंजाब में दुश्मन क्यों, और अगर पंजाब में दुश्मन हैं तो दिल्ली में दोस्त क्यों? राजनीति में भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है, और यही भरोसा विपक्ष खोता दिखाई देता है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में मुख्य मुकाबला सीधा भाजपा बनाम कांग्रेस रहेगा। यहां क्षेत्रीय दल लगभग प्रभावहीन है, लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती भाजपा नहीं है, अपना संगठन है। अगर संगठन मजबूत नहीं हुआ तो चुनाव मुश्किल हो जाएगा। गोवा छोटा राज्य है, लेकिन संदेश बड़ा देता है। यहां भी भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला है मुख्य रूप से। कांग्रेस कई बार मजबूत शुरुआत करती है, लेकिन सरकार बनाते तक आते आते समीकरण बदल जाते हैं। यही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत हो रही है। मणिपुर में भाजपा की स्थिति विपक्ष की तुलना में कहीं अधिक मजबूत दिखाई देती है। हाँ, राज्य ने कठिन समय देखा है, लेकिन विपक्ष अभी तक ऐसा कोई मजबूत विकल्प नहीं दे पाया जो भाजपा को सीधे चुनौती देता हुआ दिखाई देते। हिमाचल की राजनीति हर चुनाव में बदलती रहती है, कभी कांग्रेस कभी भाजपा, लेकिन यह मुकाबला हमेशा सीधा रहता है। इस बार भी वही तस्वीर दिखाई देती है। अब आते हैं भाजपा के सबसे मजबूत किले गुजरात पर। यह सिर्फ एक राज्य नहीं है, भाजपा की राजनीतिक प्रयोगशाला माना जाता है। यहां विपक्ष लगातार कोशिश करता है, लेकिन संगठन और नेतृत्व के मामले में भाजपा अभी भी बहुत आगे दिखाई देती है। आज की स्थिति देखें तो गुजरात में भाजपा को सीधी चुनौती देना आसान नहीं लगता। अब जरा पूरे देश की तस्वीर देखिए। अब इन 7 राज्यों से बाहर निकलते हैं और पूरे देश को देखते हैं। यही सबसे दिलचस्प तस्वीर दिखाई देती है। तमिलनाडु में अलग राजनीति, केरल में कांग्रेस और वामपंथ आमने सामने हैं। दिल्ली में दोनों साथ दिखाई देते हैं, लेकिन केरल में दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। यानी राज्यों में दुश्मन, दिल्ली में दोस्त। क्या आम मतदाता इसे आसानी से समझ पाता है? शायद नहीं। बंगाल की पहेली। अब पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां सबसे बड़ा सवाल है, मुख्य विपक्ष कौन है? भाजपा, कांग्रेस, वामपंथ या कोई और? अब राज्य में ही विपक्ष स्पष्ट नहीं है, तो राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की एकजुटता का दावा कितना मजबूत माना जाए, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। मेरी समझ में
विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या भाजपा नहीं है, सबसे बड़ी समस्या विपक्ष खुद है। हर क्षेत्रीय दल पहले अपना राज्य बचाना चाहता है, कांग्रेस अपना विस्तार चाहती है, क्षेत्रीय दल कांग्रेस से भी डरते हैं और भाजपा से भी लड़ते हैं। यानी हर कोई अपनी बिसात बचा रहा है, लेकिन कोई राष्ट्रीय बिसात नहीं बना रहा है। अब सवाल राहुल गांधी का, अगर 2029 में भाजपा को चुनौती देनी है तो सिर्फ कांग्रेस मजबूत होने से काम नहीं चलेगा, उन्हें पूरे विपक्ष को साथ लेकर चलना होगा। लेकिन सवाल यह है कि जब हर घोड़ा अलग दिशा में दौड़ रहा हो तो रथ आगे कैसे बढ़ेगा। शतरंज में राजा अकेले कभी जीत नहीं सकता, उसे अपने सभी मोहरों का साथ चाहिए। आज विपक्ष के साथ यही सबसे बड़ी समस्या दिखाई देती है। 2027 सिर्फ 7 राज्यों का चुनाव नहीं होगा, यह 2029 का राजनीतिक सेमीफाइनल होगा। अगर विपक्ष इन 7 राज्यों में एकजुट नहीं दिखा, अगर हर राज्य में अलग अलग लड़ाई लड़ता रहा, अगर जनता को एक स्पष्ट विकल्प नहीं मिला, तो भाजपा को सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। और अगर यही स्थिति 2029 तक बनी रही तो लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को चुनौती देना बेहद कठिन होगा। राजनीति में केवल सरकार विरोधी माहौल काफी नहीं होता, विकल्प भी मजबूत होना चाहिए। और आज की तारीख में भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं बल्कि विपक्ष की एकजुटता की कमी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2027 की बिसात पर कौन सी चाल चली जाती है, कौन किसके साथ खड़ा होता है और कौन अपने ही मोहरों से घिर जाता है। क्योंकि शतरंज की बाजी में हार अक्सर विरोधी से नहीं होती, अपने गलत चालों से होती है। और भारतीय राजनीति की 2027 वाली बाजी शायद 2029 के नतीजों की पहली कहानी लिखने जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद।